नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण का प्रश्न लेके आया हूँ और ये जो है कि आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और आप नो पेन नो कॉपी से इसको लगा सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का लिया हूँ वो आपके करड़ी और घातांक के चैप्टर से संबंधित है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है r रूट अंडर रूट 9 टू द पावर r प्लस 1/4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस r डिवाइड बाई 3 इंटू अंडर रूट 3 टू द पावर माइनस r। यहाँ पे बोला है कि इसका जो है कि वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये जो है कि मैक्सिमम 10 सेकेंड का सवाल है, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, मेथड से बताऊंगा और आपको खुद ही समझ में आएगा आप कितने सेकेंड में कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आर रूट बोल रहा है, इसको तो ऐसे लिख दो। इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू आर रूट और यहाँ पे हम 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट में r प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद अंडर रूट यहाँ पे 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस r हो जाएगा डिवाइड बाई 3 इंटू अंडर रूट 3 टू द पावर माइनस r एक गिवन है। अब इक्वल टू क्या होगा r रूट, यहाँ पे देखिए इसको हम जो है कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि गुणा में रहा होगा तभी जो है कि यहाँ पे पावर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 2r गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 2/4 यानी 2/4। और ये आपको पता होगा कि दोनों पे कड़ी है, यहाँ इंटू है तो हो जाएगा 3 पे घात 1/2। जब बाहर आएगा कड़ी के बाहर आप इसको लिख सकते हो इंटू 3 पे घात 1/2 और इसको कड़ी में ही रहने दो, कड़ी में 3 पे घात माइनस r अपान इसको ऐसे रहना 3 इंटू कड़ी में 3 का घात माइनस r। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 कम 2, 2 गुना 4। अब 3 पे घात 1/2, 3 पे घात 1/2 गुणा में घातें जुटेंगी तो ये हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 3 पे घात 1 और 1 घात लिखा नहीं जाएगा। तो ये जो है कि मैं आपको समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, नहीं तो सवाल यही आ जाएगा। तो r रूट अंडर रूट 3 पे घात 2r और ये कट के जो है कि आधा आधा मिलकर हो जाएगा 3 पे घात 1, तो 1 लिखा नहीं देता। फिर अंडर रूट 3 पे घात माइनस r बटा 3 इंटू अंडर रूट 3 पे पावर माइनस r। दो अंडर रूट माइनस r पावर और अंडर रूट माइनस r पावर कैंसिल आउट, 3 से 3 करेगा। अब ये टोटल बच गया 3 पे घात 2r और 3 पे घात 2r को जब इसको ले जाओगे तो अपान में आ जाएगा, आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 3 पे घात 2r बटा r, r से r कैंसिल आउट इक्वल टू आ गया 3 पे घात 2 यानी 3 का स्क्वायर। और आपका 3 का स्क्वायर इस पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। आप यहाँ भी कर सकते थे, इसका घात 2 हो गया और 2r और 2 से कट के 1/2 हो गया और इसको जब बाहर लाओगे तो 1/2 ये हो जाएगा, ये अंडर रूट ही रहेगा 1/2 और इधर का 1/2 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब ये अंडर रूट में दोनों इक्वल था, कैंसिल आउट। यहाँ बच गया 3 टू द पावर 2r, इसको लाओगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर 2r अपान r कैंसिल आउट, 3 टू द पावर 2 बच गया, वही ऑप्शन आ गया। तो ये मैक्सिमम 10 सेकेंड का सवाल है, इससे ज़्यादा का नहीं था। और आप मैंने जैसा कि अभी बताया लास्ट में, नो पेन नो कॉपी का अगर आपको मेथड पता है तो इसको लगा सकते हो।
और ये तो आपका मैक्सिमम 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का सवाल है। कैसे बोल रहा है कि ये दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कि व्युत्क्रम का मान होगा, इसके व्युत्क्रम का मान क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि इसका गुणा करके इसको जोड़ते हैं, तो 2 3 6, 6 में हमने 9 जोड़ा तो 15 हो गया। अब जब लास्ट में 5 है तो पांचवा मूल किसी लास्ट में 5 वाले का ही जो है ये होगा। जब पांचवा मूल निकालोगे तो आपको पता होगा 5 का वर्ग कितना भी करो लास्ट में इकाई का यानी यूनिट डिजिट उसका 5 ही आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 है ऊपर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे। तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, दो में से कोई एक करेक्ट। नीचे इसका 3 का घात 5 होता है, तो 3 का घात 5 है तो 5 5 करके ये केवल 3 आ जाएगा। तो 5/3 उत्तर आ गया सीधा 5/3। लेकिन ये कह रहा है कि के व्युत्क्रम, अब इसका उल्टा कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3/5 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये तो आपको 9 पे 9 काफी सही लग गया। अब इत्मीनान से बता रहा हूँ लगाने का तरीका है, इसका गुणा करके इसको जोड़ो, इसका कितने का घात 5 बन रहा है वो करड़ी के बाहर आएगा, हो जाएगा। जब 5 पे घात 5 करोगे तो इसका मान आ जाएगा 3125 और इसका गुणा करके जब जोड़ोगे तो 3125 ही आएगा। लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है, ट्रिक देखना है, किसी लास्ट में 5 वाले का ही घात 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 ऊपर एक ही दिया है और एक ही दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक ऊपर आएगा। जब करड़ी के बाहर निकालोगे तब पांचवा मूल निकल के नीचे इसका जो है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 का जब 5 घात करोगे तो 243 आएगा। तो यहाँ से जब 5 जाएगा तो इसका घात हो गया 3 पे घात 5 और बटा 5, 5 5 कट गया तो यहाँ 3 ही बच गया। तो इस तरह से 5/3 आया। लेकिन अब 5/3 तो इसका वैल्यू आया। अब कह रहा है कि जो वैल्यू आया उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा। तो 5/3 का जब उल्टा करोगे तो 3/5 आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगा तो बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो।